नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत में यूं तो पत्रकारिता का अपना बहुत ही पुराना इतिहास है। जब औपचारिक रूप से समाचार पत्रों की प्रकाशन की परंपरा शुरू नहीं हुई थी, तब भी हमारे यहाँ संदेश भेजने के विभिन्न प्रकार के तौर तरीके थे। जहां हमारे प्राचीन साहित्य में प्रकृति को भी माध्यम बनाकर संदेश भेजने के उल्लेख मिलते हैं, वहीं कालांतर में कबूतरों के माध्यम से भी संदेश भेजने की अपनी एक अनूठी परंपरा थी। लेकिन यदि हम औपचारिक रूप से पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें, तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 29 जनवरी सन 1780 से मानी जाती है, जब कलकत्ता से, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट या बंगाल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों ने भारत में पत्र प्रकाशन की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन वे पत्र मूल रूप से बंगला, फारसी या अंग्रेजी भाषा में थे। जहां तक हिंदी भाषा में पहले पत्र के प्रकाशन का संदर्भ है, वह ऐतिहासिक दिन है 30 मई सन 1826 को। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का श्रेय एक अहिंदी भाषी क्षेत्र को जाता है। हिंदी का पहला पत्र, जैसा मैंने कहा, 30 मई सन 1826 को कलकत्ता से शुरू होता है और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, और उनके इस साप्ताहिक पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। हालांकि उदंत मार्तंड का जीवन काल बहुत लंबे समय नहीं रहा और 4 दिसंबर सन 1827 को इस पत्र का प्रकाशन का अवसान हो जाता है। लेकिन अपनी इस अल्पकालीन प्रकाशन यात्रा में उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की एक ऐसी विशिष्ट भावभूमि तैयार की, जिस पर चलकर आने वाले समय में पत्रकारिता ने इस देश की विचार चेतना को झकझोर दिया। एक तरह से इस देश की भावनात्मक एकता को कायम रखने में हिंदी पत्रकारिता की भी अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही। जो दीप शिखा उदंत मार्तंड ने प्रज्वलित की थी, वह दिन प्रतिदिन प्रदीप्त होती रही और उसके आलोक में हमने स्वाधीन भारत का सूर्य देखा। तो एक तरह से उदंत मार्तंड को हम स्वाधीन भारत का सूर्योदय मान सकते हैं। उदंत अर्थात समाचार, मार्तंड अर्थात सूर्य, अर्थात सूर्य की किरणों की भांति उदंत मार्तंड ने अपने विचारों को आम जनता में फैलाया। 30 मई 1826 को कोलकाता से इस पत्र के प्रकाशन के लिए बाकायदा तत्कालीन प्रकाशन से अनुमति भी ली गई थी। 9 फरवरी सन 1826 को संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल ने तत्कालीन सरकार के मुख्य सचिव श्री सी लगसिंटन को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी भाषा कुछ इस प्रकार की थी। महाशय, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में एक साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन का आकांक्षी होकर मैं आपकी अनुमति से मजिस्ट्रेट के सम्मुख अपने और मुन्नू ठाकुर द्वारा परिपुष्ट अपेक्षित शपथ पत्र प्रेषित करना एवं उसके लिए सरकारी स्वीकृति का अनुरोध करता हूं। हस्ताक्षर जुगल किशोर। इसके उत्तर में सरकार के मुख्य सचिव ने लिखा, सपरिषद गवर्नर जनरल शपथ पत्र में उल्लिखित भवन तथा स्थान 37 अमरतल्ला लेन, कलकत्ता से अन्य किसी स्थान से नहीं, मुन्नू ठाकुर को एक समाचार पत्र
उदंत मार्तंड के मुद्रित एवं प्रकाशित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। किसी भी दशा में मुन्नू के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति या व्यक्ति समूह इसका प्रकाशक नहीं हो सकता और न युगल किशोर शुक्ल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह संचालक ही हो सकता है। आदेशानुसार सपरिषद महामहिम गवर्नर जनरल 16 फरवरी 1826। तो इस प्रकार से इस पत्र के प्रकाशन के लिए बाकायदा संपादक प्रकाशक की ओर से एक शपथ पत्र दिया गया और उस शपथ पत्र के आधार पर 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग की शुरुआत होती है। उदंत मार्तंड के प्रवेशांक में संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा था, यह उदंत मार्तंड पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, अर्थात इस अखबार का प्रकाशन संपादक ने हिंदुस्तान के हित में करने का संकल्प लिया। श्री जुगल किशोर शुक्ल ने अपने प्रवेशांक में इस बात की स्पष्ट उद्घोषणा की थी कि इस साप्ताहिक का प्रकाशन हिंदुस्तानियों के हित के हेतु तथा इसे परावलंबन से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र दृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। उदंत मार्तंड के पहले अंक में जो इसके आदर्श वाक्य प्रकाशित हुए वह दौर था, उसके बाद का दौर जो था, चाहे हम भारतेंदुकालीन पत्रकारिता की बात करें या गांधी कालीन पत्रकारिता की बात करें, उस दौर में समाचार पत्रों पर आदर्श वाक्य लिखने की परंपरा थी। हिंदी में उदंत मार्तंड ने उस परंपरा को शुरू किया था। उदंत मार्तंड ने लिखा, दिनकर कर प्रगट दिनहि यह प्रकाश अन्याय ऐसो रवि उग्यो मही जेहि तेहि सुख को धाम उत कमलिनी विकसित करत बढ़त चाव चितवाम लेत नाम या पत्र को होत हर्ष अस काम। समाचार और सूचनाओं की दृष्टि से उदंत मार्तंड ने अपने अल्पकालीन जीवन में एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी, लेकिन वो दौर था जब समाचार पत्र प्रकाशन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं थी, किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का वह पहला समाचार पत्र भी आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा है कि स्वयं संपादक ने यह लिखा था कि निम्न श्रेणी के लोग तो शिक्षित ही नहीं थे और वे दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। कायस्थ केवल उर्दू और फारसी पढ़ते लिखते थे, वैश्य केवल व्यापार करते थे और ज्ञान विज्ञान के अध्ययन या विद्या लाभ की दृष्टि से ब्राह्मणों का पतन हो गया था। अस्तु समाज के विभिन्न वर्गों की ऐसी परिस्थिति में समाचार पत्र को पाठक कहां से मिलते? स्थिति में समाचार पत्र को पाठक नहीं मिले, आर्थिक सहयोग नहीं मिला, अंततः संपादक कैसे इस पत्र को जीवित रखते? 4 दिसंबर 1827 को अपने अंतिम अंक में संपादक ने एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की, आज दिवस लो उग चुक्यो मार्तंड उदंत अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता के पहले समाचार पत्र रूपी सूर्य का सूर्यास्त दिसंबर 1927 में हो जाता है और यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं कि पाठकीय सहयोग के अभाव में एक श्रेष्ठ पत्र का प्रकाशन बंद हो जाता है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन का उद्देश्य हिंदी भाषा भाषियों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों का प्रचार प्रसार करना भी था। यह समाचार पत्र एक शिक्षाप्रद
साप्ताहिक समाचार पत्र था। यदि आप इस पत्र की फाइलें पलटेंगे तो आपको इसमें विविध प्रकार के समाचार, आलेख, सरकारी अफसरों की नियुक्तियां, यात्रा विवरण, तबादले की सूचनाएं, व्यापारिक और कानूनी खबरें, जहाजों के आने जाने की सूचनाएं, शिक्षाप्रद जानकारी, भारतीय पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि प्राकृतिक वर्णन, हास परिहास की चर्चाएं, साहित्यिक सूचनाएं, पब्लिक नोटिस अर्थात सार्वजनिक सूचनाएं आदि सभी कुछ मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस समाचार पत्र में विषय का वैविध्य था। एक तरह से आज के समाचार पत्रों का भी यदि हम मोटे रूप में अवलोकन करें तो ये सारे मूल तत्व या बिंदु आज भी हमको पढ़ने देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ऐसे युग दृष्टा, स्वप्न दृष्टा संपादक थे जिन्होंने उस समय अपने समाचार पत्र के माध्यम से जिन परंपराओं की शुरुआत की, उसके बाद वो आने वाली 2 सदी तक किसी न किसी रूप में अभी तक जारी है। अल्पकालीन जीवन के बावजूद इस पत्र ने भाषा के कुशल संपादन का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रूफ की गलतियां बहुत कम देखने को मिलती थी। तो एक तरह से हिंदी पत्रकारिता में एक विशिष्ट परंपरा का श्री गणेश इसके माध्यम से होता है। संपादकाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी लिखते हैं, जहां तक उदंत मार्तंड की भाषा का प्रश्न है, वह उस समय लिखी जाने वाली किसी भाषा से हीन नहीं है। उसके संपादक बहुभाषाज्ञ थे। यह उनका बड़ा भारी गुण था। यद्यपि उदंत मार्तंड मात्र 1.5 वर्ष तक ही निकला, तथापि प्रूफ की भूलें जो प्रेस में बराबर होती रहती हैं, उसका ध्यान रखकर हमें निसंकोच कहना पड़ेगा कि उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र होने पर भी भाषा और विचारों की दृष्टि से सुसंपादित समाचार पत्र था। वे कहते हैं, 20 उंगल लंबा और 13 अंगुल चौड़ा यह पत्र अपने आप में सुसंपादित और व्यवस्थित पत्र था, जिसने बहुत कम समय में हिंदी पत्रकारिता के लिए एक उर्वर भूमि तैयार कर दी, जिस पर पत्रकारिता रूपी पौधा एक वटवृक्ष के रूप में आज भी हमें कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए, सामाजिक विद्रुपताओं से संघर्ष करने के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश करने के लिए एक राह दिखा रहा है। हिंदी के पहले समाचार पत्र को लेकर के प्रारंभिक दौर में काफी मतांतर रहे। लंबे समय तक सन 1845 में बनारस से प्रकाशित बनारस अखबार को हिंदी का पहला पत्र माना जाता रहा, लेकिन इसकी भाषा बड़ी विचित्र थी। लेकिन जब उदंत मार्तंड के बारे में जानकारी मिली तो हिंदी के पहले पत्र के प्रकाशन का गौरव उदंत मार्तंड को दिया गया। डॉक्टर महादेव साहा ने 1818 में दिग्दर्शन नामक पत्र को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना है। उनका मानना था कि अप्रैल 1818 में श्री रामपुर के पादरियों ने दिग्दर्शन नामक बंगला पत्र निकाला था। उसके प्रकाशकों ने हिंदी में भी इसे निकालने की घोषणा की थी। इस तरह डॉक्टर महादेव साहा के अनुसार दिग्दर्शन हिंदी और बंगला भाषा का पहला समाचार पत्र था। इनकी फाइलों को देखने के बाद विशेषज्ञों ने यह मत स्थापित किया है कि दिग्दर्शन के कुछ ही अंक हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुए थे, लेकिन दिग्दर्शन कोई नियतकालीन समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होने वाला पत्र नहीं था। इसलिए दिग्दर्शन को हिंदी का पहला पत्र होने का गौरव नहीं दिया गया। दरबार रोजनामचा को भी हिंदी के पहले पत्र के रूप में कुछ विशेषज्ञों ने माना है, लेकिन इस पत्र की प्रति
कोई मिल नहीं पाई है, इसलिए इस मत को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। सब ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाशन हुए थे, इन्होंने एक तरह से हिंदी पत्रकारिता की आधार भूमिका तैयार की। वस्तुतः ये समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित नहीं हुए। उदंत मार्तंड की विशेषता यह है कि इस पत्र के प्रकाशन के लिए बाकायदा अनुमति ली गई, घोषणा पत्र भरा गया और तत्कालीन प्रशासन ने इसके प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की और यह नियमित रूप से कुछ समय तक प्रकाशित होता रहा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पत्रिका आजकल के दिसंबर 1984 के अंक में डॉक्टर जे.एच. आनंद का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने गॉस्पेल मैगजीन को हिंदी का पहला पत्र मानने का श्रेय दिया है। आलोचकों का यह मानना है कि गॉस्पेल मैगजीन ईसाई मिशनरियों का एक प्रचारात्मक पैम्फलेट था। इसे एक नियमित समाचार पत्र के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए डॉक्टर आनंद के मत को कि गॉस्पेल मैगजीन, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1820 माना है, हिंदी पत्रकारिता के प्रथम पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अर्थात अब तक मान्यताओं के आधार पर हिंदी का पहला पत्र हम 30 मई 1826 को प्रकाशित उदंत मार्तंड को ही मानते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपसे अनुरोध, हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई। जय हिंद, जय भारत।